हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम रॉबिन शर्मा के बुक द 5 AM क्लब से बताए गए अहम लेसन्स को इस वीडियो में देखेंगे और उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। इस बुक को रॉबिन शर्मा को लिखने में 4 साल लगे और उन्होंने ज़बरदस्त डेडिकेशन के साथ लिखा है इस बुक को। और मैं आपको बता दूं, ये बुक आज तक की सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक में से एक बुक मानी जाती है। बुक में ऑथर कहते हैं, अगर आप एक इंसान हो जो ज़िंदगी में एक मास्टरी लेवल अचीव करने की चाहत रखते हो अपने फील्ड में, तो आपको आपकी ज़िंदगी में एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन को ट्यून करना काफ़ी ज़रूरी है। द 5 AM क्लब बुक कहता है, आप दिन के शुरुआत का ध्यान रखो तो दिन के बाकी घंटे खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। रॉबिन शर्मा बताते हैं, राइजिंग एट 5 AM ट्रूली इज़ द मदर ऑफ ऑल रूटीन्स। आप दिन के शुरुआत कैसे करते हो डिटरमाइन कर देता है आपके फोकस लेवल को, स्टेट ऑफ एनर्जी को, आपके एक्साइटमेंट और एक्सीलेंस को भी। आपके काम में जीतने की सबसे बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट और एक फर्स्ट क्लास ज़िंदगी के लिए आपको ज्वाइन करना है द 5 AM क्लब। इस बुक में कहा गया है, हाई विक्ट्री इज मेड इन दोज अर्ली मॉर्निंग आवर्स व्हेन नो वंस वॉचिंग एंड वाइल एवरीवन एल्स इज स्लीपिंग। वो कहना चाहते हैं कि बड़े से बड़ी जीत सुबह सुबह को हासिल किया जा सकता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और लंबे घराटे वाली नींद ले रही होती है। सुबह 5 बजे उठने पर आप एक फ्लो स्टेट में रहते हो और जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। आपको दिखेगी एनर्जी लेवल डबल हो चुका है और खुद की प्रोडक्टिविटी लेवल ट्रिपल्ड। और आप जब जल्दी उठोगे तो आप दुनिया के तमाम सारे डिस्ट्रैक्शन से मीलों दूर रहोगे, क्योंकि उस वक्त प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है रैशनल थिंकिंग और आपको कांस्टेंट टेंशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो बंद रहता है कुछ समय के लिए। और जब आप कोई भी चिंता के स्टेट में नहीं रहते तब आपके ब्रेन में ट्रिगर होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन होना, लाइक डोपामाइन केमिकल का जनरेट होना, जो आपको इंस्पिरेशन देता है। और साथ ही सेरोटोनिन नाम की एक चीज़ एक्टिवेट हो जाता है आपके ब्रेन के अंदर, जो कि एक प्लेजर एंड हैप्पीनेस ड्रग है ब्रेन के लिए। और तभी जाकर आप एक स्टेट में एंटर करते हो सुबह को, जिसको ऑथर कहते हैं फ्लो स्टेट। इस बुक में ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर्स को बताया है जो कि हमारे अंदर मौजूद है और जिन पर हमें काम करना अनिवार्य है। सबसे पहला है माइंडसेट, दूसरा है हार्ट सेट, तीसरा इंटीरियर एम्पायर जो कि है सोल सेट, और आखिरी और फाइनल एम्पायर है हेल्थ सेट। इन चारों के ऊपर इसलिए काम करना ज़रूरी है ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ पाए एक मास्टरी लेवल को अचीव करने के लिए। ऑथर कहते हैं, सबसे अच्छा टाइम है इन चारों एम्पायर्स को ट्रेन करना सुबह 5 से 6 बजे तक, जिसको ऑथर ने विक्ट्री आवर कहा है, क्योंकि तब आप खुद को ज़्यादा फोकस्ड, थोड़ा कम स्ट्रेस्ड आउट और काफ़ी एनर्जेटिक पाओगे। आपको काफ़ी गुरुज माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए कहते हैं कि आपकी थिंकिंग फॉर्म करती है आपकी रियलिटी को, और माइंड के ऊपर काम करने पर आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सच बात है। लेकिन माइंडसेट सिर्फ 25% है आपके पर्सनल मास्टरी लेवल को अचीव करने के लिए। एक माइंडसेट के साथ साथ हार्ट सेट का भी होना ज़रूरी है। सिर्फ एक माइंडसेट ही अकेले में आपके अंदर के जीनियस को नहीं दिखा सकता। हार्ट सेट आपकी इमोशनल लाइफ को दर्शाता है। अगर आप अंदर से गुस्से वाली फीलिंग से भरे हो, टॉक्सिक इमोशंस ने दिल पे मानो घर कर लिया है, डिसअपॉइंटमेंट पनपती जा रही है और डर आपको जीने तक नहीं दे रहा, तो आप अकेले माइंडसेट से नहीं जीत सकोगे। एक अच्छी सी हार्ट सेट को डेवलप करने का मतलब है कि आप सुबह को थैंकफुल हो पाओ इस दुनिया के लिए, आपके अंदर एक थैंकफुलनेस रहे हमेशा इस दुनिया के लिए। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक अनपैरेलल परफॉर्मेंस, तो आपको एक मास्टरफुल माइंडसेट के साथ साथ सही रिदम में रखना होगा अपने हार्ट सेट को भी, एक विनिंग हार्ट सेट बनाने के लिए। तो आपको विक्ट्री आवर में इस चीज़ पर काम करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट और हार्ट सेट को बिल्ड करने से नहीं होगा। हार्ट सेट एंड माइंडसेट सिर्फ 50% आपकी पर्सनल मास्टरी को अचीव करने में हेल्प करेंगे। साथ साथ आपको हेल्थ सेट के ऊपर भी काम करना होगा हर सुबह को। वो कहते हैं हेल्थ सेट मतलब आप दिन के शुरुआत में आपके हेल्थ के ऊपर काम करो डेली। आप खुद ही बताओ आप कैसे आपके माइलस्टोन तक पहुंच पाओगे अगर आपकी हेल्थ ही ठीक ना रहे तो।
तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करने होंगे। हेल्थ सेट के ऊपर काम करने से आपकी स्ट्रेस लेवल घटेगी और आप हमेशा हैप्पीनेस के साथ झूमते नजर आओगे। और फाइनली आता है सोल सेट। यहाँ पे सोल सेट मतलब स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट किया गया है। ऑथर बताते हैं कि आप अकेले में मेडिटेट कर सकते हो शांतिपूर्ण स्टेट में। सोल सेट के ऊपर काम करने पर आप खुद के अवेयरनेस और रिलेशनशिप को बेटर कर पाओगे। एक माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट के ऊपर अगर आप डेली बेटर अवेयरनेस के साथ काम करोगे तो आप डेली बेटर चॉइसेस ले पाओगे, जो फाइनली आपके डेली बेटर रिजल्ट्स देने में आपको मदद करेंगे। इस बुक में कहा गया है इन चारों एम्पायर्स को अपने ज़िंदगी में एक एक्शन में लाने के लिए आपको 20-20-20 फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना होगा। जब हम सुबह 5 बजे उठें, मॉर्निंग 5 से लेकर 6 तक को ऑथर ने विक्ट्री आवर का नाम दिया है, जहाँ पे आप 60 मिनट्स ऑफ द मॉर्निंग अपने खुद के लिए एलोकेट करोगे। ये करने से आपके अंदर बिल्ड होगी एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस महसूस होगी और ह्यूमैनिटी या फिर मैनकाइंड को सर्व करने के लिए एक सेंस ऑफ फीलिंग होगी आपके अंदर। वो कहते हैं सुबह 5 बजे इसलिए ताकि इस टाइम डिस्ट्रैक्शन ना के बराबर होता है। सो इस विक्ट्री आवर का सही से यूज़ करने पर आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 20-20-20 फॉर्मूला कंसिस्ट करता है 3 स्लॉट्स का, जो कि पहले है सुबह 5 से 5:20 का स्लॉट, जहां आपको मूव करना है। यहाँ आप इंटेंस एक्सरसाइज करोगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ आपको स्वेट आना चाहिए एक्सरसाइज करने से। यहाँ पे इसलिए आप एक्सरसाइज करोगे ताकि इंटेंस एक्सरसाइज से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन जो फियर को पैदा करता है वो घट जाएगा और आखिर में एक पीक परफॉर्मेंस आप दे पाओगे। आपके पावरफुल वर्कआउट के स्वेटिंग से आपके अंदर से रिलीज होगा BDNF नाम की एक प्रोटीन। BDNF है ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF हेल्प करता है रिपेयर करने में हमारे ब्रेन सेल्स को, ताकि हम अच्छे से सोच पाए और फास्टली प्रोसेस कर पाए चीज़ों को। इस लॉट में एक्सरसाइज करने पर हमारी फोकस प्लस हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हम लेस स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे। नेक्स्ट है सुबह 5:20 से लेकर 5:40 का स्लॉट, जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करोगे। यहाँ पे आप जर्नलिंग कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि आपके ज़िंदगी में क्या अच्छी चीज़ें चल रही है। आपकी फ्रस्ट्रेशंस, डिसअपॉइंटमेंट्स को भी लिख सकते हो आप, ताकि उन इमोशंस को आप लेट गो कर पाओ। मेडिटेट कर सकते हो। देखा गया है कि रेगुलर मेडिटेशन करने पर कॉर्टिसोल लेवल को घटाया जा सकता है, जिससे आपकी स्ट्रेस भी घट जाएगी। आप प्रे कर सकते हो इस टाइम पे। इससे आपकी ग्रैटिट्यूड बूस्ट होगी, एक हैप्पीनेस जोन में आप रहोगे और आप अंदर में शांति महसूस करोगे। रिफ्लेक्ट करने पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप रिएक्ट कम करोगे हर चीज़ों के ऊपर और एक ग्रेटर पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस देख पाओगे अपने अंदर। ये स्लॉट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्लॉट माना गया है। नेक्स्ट आता है 5:40 से लेकर 6 बजे तक का स्लॉट, जिसे ग्रो स्लॉट कहा गया है। यहाँ पे आप रिव्यू करोगे अपने गोल्स को, अच्छे ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हो, ऑनलाइन कुछ पढ़ाई कर सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें करने पर नॉलेज गेन होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जनरेट होंगे बेटर इनकम्स और आपके डोमेन में आप एक बेटर वे में एक्सेल कर पाओगे। साथ साथ पर्सनल ग्रोथ और अंदर से इंस्पिरेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, जो कि ओवरऑल 66 डेज का ऑथर ने बताया है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी हैबिट जो हमारे अंदर इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, जहाँ पे पहला स्लॉट 22 डेज का होता है, जिसको ऑथर डिस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं, जहाँ पे आप पुरानी आदतों को तोड़ते हो और जो काफ़ी मुश्किल स्टेज भी कहा गया है, क्योंकि आपकी पुरानी हैबिट्स जो थी वो तोड़ते हुए आप आ रहे हो। नेक्स्ट स्लॉट है 22 डेज का, जो रियल इंस्टॉलेशन पीरियड होता है, जहाँ न्यू न्यूरल पाथवेज बिल्ड होते हैं। यहाँ पे आप खुद के ब्रेन के अंदर के पुराने हैबिट पैटर्न्स को रिनोवेट करते हो। रिनोवेट करके आप बेहतर हैबिट्स को इंस्टॉल कर पाओगे। इस स्टेज में आप कंफ्यूज फील करोगे, स्ट्रेस्ड आउट रहोगे और फ्रस्ट्रेटेड भी, और आप क्विट करने तक का सोच सकते हो। सेकेंड स्टेज ऑफ हैबिट इंस्टॉलेशन में आप एग्जॉस्टेड फील करोगे और आप काफ़ी बार खुद के अंदर टूटते हुए नजर आओगे।
ये बुक हमें बताता है कि हमें न्यू हैबिट को फॉर्म करने के लिए स्टेज 2 में रहना होगा फॉर 22 डेज, और फाइनली आता है इंटीग्रेशन स्टेज जो कि आखिरी 22 डेज का होता है। यहाँ पे आपको महसूस होगा बेनिफिट्स आपके कमिटमेंट्स का एज ए मेंबर ऑफ द 5M क्लब। अब आप 66 डेज के बहुत करीब आ चुके हो और फाइनली आपने एक न्यू हैबिट को इंस्टॉल करने में आप सक्सेसफुल होंगे आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क, काफ़ी सेक्रीफाइसेस के बाद। और इसको कहा गया है ऑटोमेसिटी पॉइंट, जहां आपको खुद के विल पावर से जगना नहीं पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठना आपकी फिर वही एक सेकंड नेचर बन जाती है। ऑथर कहते हैं हैबिट को इंस्टॉल करने में हमें 9 हफ्ते का टाइम लग जाता है। पहले 2 स्टेप्स में आपको थोड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ टॉर्चर महसूस करना होगा, लेकिन परसिस्टेंसी के साथ साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। किसी भी लेजेंडरी आर्टिस्ट को आप उठाकर देख लो, किसी भी फील्ड के, वो हद से ज़्यादा मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको आखिर एक प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलती जाती है फिर, और आखिर होता ये है कि वो अपने क्रिएटिव पावर्स को अनलॉक कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं एक लेजेंड बनना कभी भी आसान नहीं होता। जब भी हम ऑब्जर्व करते किसी भी फील्ड के कोई भी मैग्निफिसेंट प्लेयर्स को, चाहे वो बिजनेस से हो, स्पोर्ट्स से हो, हम उनके ताबड़तोड़ रिजल्ट्स को देखते हैं जो उन्होंने एक डीप कंसंट्रेशन लगाकर उस फील्ड में से अचीव किया हुआ होता है, जो उन्होंने ना जाने कितने साल लगा दिए एक ही काम के ऊपर फोकस करते हुए, कितने सेक्रीफाइसेस करे होंगे, एक डीप प्रिपरेशन और एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेशेंस रहा होगा, जिसके बदौलत वो आज इस मुकाम को हासिल कर पाए। बुक में कहा गया है कोई भी ऑर्डिनरी इंसान इस मुकाम तक पहुंच सकता है, एक बार वो सही रूटीन के साथ अगर खुद को ढल ले। हमारे सबके अंदर एक मैजिक है, लेकिन बात यह है कि हमें उससे यूज़ करना नहीं आता उस मैजिक को। ये बुक कहता है मास्टरी बहुत रेयर सी एक चीज़ है, और जो लोग मास्टरी लेवल पे खेल रहे हैं वो दुनिया में काफ़ी कम है। ऑर्डिनरी लेवल पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे बहुत ही कम। लेजेंड इस वजह से लेजेंड नहीं बने क्योंकि उनमें कोई नेचुरल टैलेंट था तो वो बन गए, इस वजह से वो लेजेंड बने, बल्कि इस वजह से क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल को उन्होंने समझा और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली काम करते गए। तो बुक हमें ये भी सिखाता है कि कमिटमेंट, डिसिप्लिन, पेशेंस कितनी ज़रूरी है एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन के लिए। नेक्स्ट जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी सीखने में इस बुक से, वो है द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि काम करने के साथ साथ आपको रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। ये बुक आपको ये बताता है कि रेस्ट और रिकवरी एक तरह का लग्जरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है अगर आपको मास्टरी अचीव करना है किसी भी फील्ड में। इससे पता चलता है कि एक तरफ आप कुछ देर मेहनत करने के साथ साथ दूसरी तरफ कुछ देर आपको रिलैक्स भी करना चाहिए। हमें आइडियाज़ मिलते हैं जब हम रिलैक्स स्टेट और खुशी से झूम रहे होते हैं खुद के अंदर से। तो आपको ये रेस्ट एंड रिकवरी फेज को एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझना चाहिए। रिलैक्सिंग हमारे लिए एक टाइम इन्वेस्टिंग करने के समान है, ना कि खुद के लिए एक टाइम वेस्ट है। ठीक है। और फाइनली मैं आपको एक कोट के साथ ये कहना चाहता हूं कि ड्रीम्स डोंट कम ट्रू वाइल यू आर स्लीपिंग। इसलिए जल्दी उठिए और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक अच्छी लगी होगी। इस बुक को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से इस बुक को खरीद सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।